कनाडा। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, ब्राइट फ्यूचर, सेटल लाइफ, स्टेबिलिटी। कनाडा स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम है, अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अ सेटल लाइफ। लेकिन रुको, क्या कनाडा सच में ऐसा है? आजकल की स्टोरी बिल्कुल बदल चुकी है। कनाडा अब स्टूडेंट्स के लिए पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, सही सुना आपने। बस शौक में कहीं ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे फैक्ट्स और स्टैट्स के साथ सच सुनते जाओ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा की जॉब मार्केट रियलिटी, जॉब क्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, पीआर पॉलिसीज और गवर्नमेंट के नए रूल्स। तो चलिए बात करते हैं। पहला है जॉब मार्केट रियलिटी। कनाडा की जॉब मार्केट रियलिटी अब क्या से क्या हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब्स कम हो गई हैं और कंपटीशन काफी हद तक बढ़ गया है। क्या सच में अब ये वही कनाडा है जिसके लिए हम लोग सपने देखा करते थे? अगर हम कैनेडियन स्टैट्स की बात करें तो 2.7 लोग हर एक जॉब के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतलब पर जॉब 2.7 कंपटीशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2025 में ये 6.8% तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये 6.6% था। इवन तब 50,000 न्यू जॉब रोल्स भी ऐड हुए थे, उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना था। तो अब सवाल ये उठता है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की इतनी शॉर्टेज हो और अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई हो, तो क्या कनाडा अब भी वही ड्रीमलैंड है? तो अब बात करते हैं कनाडा में जॉब क्वालिटी के बारे में। टियर 1 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनको जॉब मिलना हमें पता है कि थोड़ा आसान होता है, वो अभी भी गिग्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, लेबर वर्क्स और डिलीवरी वर्क्स में फंस के रह गए हैं। क्या ये उनकी ड्रीम जॉब्स हैं? ना खुद ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं और ना ही जो एजुकेशन लोन उन्होंने लिया था अपनी कंट्री से, ना वो वापस कर पा रहे हैं। क्या ये सपना सच में सच हो रहा है? और बाकी बचे टियर 2 और टियर 3 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं जाता। एक और हार्श और सैड रियलिटी, इंडिया से जो पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन में लगता है वो सीधा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की पॉकेट में जाता है, और जो ये पैसा स्टूडेंट्स कमा रहे हैं वो सीधा डायरेक्टली कनाडा की इकोनॉमी में जा रहा है और उनके लिए कोई सूझबूझ ही नहीं। ये टॉक्सिक साइकिल कनाडा के लिए जहाँ फ्रूटफुल हो रहा है, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। बहुत सारे इमिग्रेंट्स स्पेशली जो इंडिया से आते हैं वो हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बट ऑफन देयर क्वालिफिकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उन्हें कैनेडियन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कितनी बार टैक्सी चलानी पड़ती है, डिलीवरी जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो क्या ये हमारे लिए फेयर है? तो अब बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन की। जब फ्रेशर्स अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जॉब मार्केट में जॉब ढूंढने जाते हैं तो उन्हें एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रायर कैनेडियन एक्सपीरियंस की। क्या ये हमारे लिए फेयर है? कैसे किसी को एक्सपीरियंस मिल सकता है जब तक उन्हें जॉब ही ना मिले? हाउ इट इज पॉसिबल? और इसके अलावा ट्रॉमेटाइजिंग रेंटल्स जिसके प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए ये लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, जो कि जॉब स्ट्रगल के साथ साथ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाते हैं और कई स्टूडेंट्स तो स्टाफ तक हो जाते हैं। फूड, क्लोथिंग और रेंट, इन सब का पैसा उनके लिए जनरेट ही नहीं हो पाता। क्या यही उनका फ्यूचर है? इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये रियल एक्सपेंसेस उनकी कैनेडियन इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं? फेयर तो यही होगा कि अगर स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी बेसिक नीड्स और फ्यूचर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। क्या हम सच में अपने बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन के लिए वहाँ छोड़ रहे हैं? लैंडलॉर्ड्स और एम्प्लॉयर्स इमिग्रेंट्स की मजबूरी जानते हैं और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हम इंडियंस अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एनुअली कितना इन्वेस्ट करते हैं? अबाउट $8 मिलियन। तो अब बात करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने पीआर की प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चेंजेस किए। अगर आप भी पीआर लेना चाहते हो और आपका ड्रीम है कि कनाडा में सेटल होना, तो इन पीआर प्रायोरिटी लिस्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमें पता है कि फ्रेंच कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जो बच्चे फ्रेंच में अच्छा स्कोर करेंगे उनके पीआर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। थ्रू बाइलिंगुअल ट्रैक, मतलब अगर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके प्रोग्राम में कम है और आपको उसी के रिलेटेड काम नहीं मिल रहा, तो आप बाइलिंगुअल ट्रैक में अप्लाई कर फ्रेंच और इंग्लिश में अच्छे स्कोर्स दिखाकर पॉइंट्स गेन कर सकते हो, जो कि आपकी पीआर में ऐड होंगे। गवर्नमेंट ने फ्रेंच स्पीकर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो तो आपका डायरेक्ट चांस बनता है पीआर लेने का। सेकेंड पॉइंट, डिमांडिंग जॉब रोल्स। कनाडा अब सिर्फ उनको ही पीआर देना चाहता है जो उनकी जॉब मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर सके। मतलब जो डिमांड में है उनका फ्यूचर सिक्योर है और जो नहीं है उनके लिए पीआर का सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा।
जैसे ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में टीचर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। अगर आपने इंडिया में बीएड करी है तो आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर लेना काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि कनाडा को टीचर्स चाहिए और जो इस कैटेगरी में आएंगे उनके पीआर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और सिर्फ टीचर्स ही नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स, कुक्स, शेफ्स, स्किल ट्रेड वर्कर्स जैसे कि कारपेंटर्स काफ़ी डिमांड में है। मतलब अगर आप इन सब फील्ड में से हो तो आपके लिए पीआर का ट्रैक बहुत ईजी हो सकता है। पर हाँ, जो फील्ड्स अब डिमांड में नहीं है उनको इस प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया है। एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। 2 इयर्स बैक ट्रक ड्राइवर्स की इतनी डिमांड थी कि उनको पीआर की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की गिनती ज्यादा हो गई है। तो कनाडा सिंपली ये चाहता है कि लोग आएं और उनकी कंट्री की जॉब की नीड्स को फुलफिल करें। इसीलिए अगर आप पीआर लेने के लिए पैशनेट हो और अपना करियर कनाडा में ग्रो करना चाहते हो तो वही कोर्स चूज करें जिनकी कनाडा में डिमांड है। अपने पेरेंट्स की वैल्यूएबल मनी इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोचो, स्मार्ट डिसीजन लो, सही फील्ड चूज करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि सिर्फ कनाडा आना सक्सेस नहीं, यहाँ सेटल होना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना व्हाट्स द इशू को। बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में।